इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव कर दीजिए। उस वीडियो में बने रहिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, चाहे हिंदू देख रहा हो चाहे मुसलमान देख रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देखते हैं क्वेश्चन आवर भारत। बहुत दिनों से चल रहा है कि आने वाले मुद्दे में बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ फुटेजेस सामने आ रही हैं, प्रूफ सामने आ रहा, फैक्ट सामने आ रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष बहुत सेंसिटिव है और वो नहीं चाहता कि सब चीज़ें सामने आएँ, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि अगर सामने आ गया और चीज़ें क्लियर होती गई, जनता इसके ऊपर बात करने लग गई कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिलेटेबल है, कहीं ना कहीं ये सच है, तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं जनता का प्रेशर पड़ गया और वही राम जन्मभूमि वाला मामला आ गया, जिसका इन्हें डर है कि इनका एक तर्क ये है, जजमेंट 4000 पन्नों का है, क्या है उसको ये लोग नहीं सुनना चाहते, उसको नहीं देखना चाहते। इनका कहने का मतलब है कि जज ने इस बेसिस पे जजमेंट दिया कि वो आस्था का सवाल है। ये बार बार ये रिपीट करते हैं कि जज ने ये रिपीट किया है, कहा है कि भले वहाँ पे मस्जिद तोड़ी गई वो गलत था, भले वहाँ पे मस्जिद थी वो गलत था, लेकिन क्योंकि आस्था का सवाल है इसलिए मैं ये जगह हिंदुओं को देता। ये तर्क ये लोग बार बार रखते हैं और यही इनको इस बार भी डर लग रहा है कि अगर एक बहुत बड़ी तादाद में जनता उठ के आ गई और उसने ये कह दिया और मान लिया और सच्चाई को स्वीकार लिया, बाकी सब कुछ चीज़ें देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए, कि हाँ ये मंदिर था, मंदिर है, तो हो सकता है ये जजमेंट भी किसी तरीके के प्रेशर पे आए, ऐसा मुस्लिम पक्ष को लगता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मुस्लिम पक्ष बहुत समय से हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है ये कह के कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, और हर अगले पत्थर का अगर वो शेप होगा या कोई भी ऐसी चीज़ जो उस शेप की हुई, क्या हम उसे शिवलिंग मान लेंगे और हम उसकी पूजा करने लग जाएंगे और हर वो चीज़ शिवलिंग है वगैरह वगैरह। ये कह के हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। शिवलिंग को भी जो भी वहाँ पे है, तथाकथित शिवलिंग कह देता हूँ चलो मैं भी, क्योंकि हिंदू पक्ष तो एक बार को कह दे रहा है कि अभी कहने को शिवलिंग है, फैसला भले जज साहब करेंगे कि शिवलिंग है या फव्वारा, लेकिन मुस्लिम पक्ष कॉन्फिडेंस में है कि ये फव्वारा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हिंदू पक्ष कॉन्फिडेंस में रहे कि ये शिवलिंग है। ये सब दोगलापन है। तो उस शिवलिंग को डैमेज करने की कोशिश की गई, उसके शिवलिंग होते हुए उसके ऊपर वजू खाना बना के उसके ऊपर पैर धोया गया, एक ह्यूमिलिएट करने की प्रथा चलती है। अभी भी मांग वही है कि हमें उसी जगह पे वजू करना है। मैं आऊंगा मुद्दे पे, अभी आता हूँ, 2 मिनट रुकिए। मैं सिनेरियो क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। उस शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का ड्रिल किया जा चुका है, उसके ऊपर से भी एक छोटा सा डैमेज किया गया है और उस शिवलिंग पे ओम की आकृति भी पाई गई है। तो इस पूरी चीज़ का सार ये निकल के आता है कि बहुत सारे सबूत ये कहते हैं कि वो शिवलिंग है। ठीक है, अब जज साहब को जजमेंट देना है, तो किस बेसिस पे ये फव्वारा कह रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि वो चलता था 10 साल पहले, 12 साल पहले, 20 साल पहले, अब क्यों नहीं चला के दिखा पा रहे हैं? इस पे सब चुप हो जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं देता। तीसरी चीज़, इन्हें उसी जगह पे वज़ू क्यों करना है, आज तक क्यों करते आए? अगर वो शिवलिंग साबित हो गया तब तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है और आगे भी कर रहे हैं, नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। अब आते हैं वो चीज़ जो मुसलमान बहुत समय से करता आया है, जो मक्का में काबा है, जो स्ट्रक्चर है, स्क्वायर स्ट्रक्चर है, जो उसमें भी एक कॉर्नर में एक काला पत्थर है। अब सिमिलैरिटीज़ पे जाइएगा कि मुस्लिम किन किन चीज़ों को मानता है और किन किन चीज़ों के खिलाफ रहता है, इसमें कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। उस स्ट्रक्चर के कॉर्नर में काला पत्थर है जिसको दुनिया भर के मुसलमान चक्कर लगाते हैं और छूने के लिए, मतलब उस क्राउड में छूने के लिए दूर दूर से हाथ पहुँचा के छूने की पूरी कोशिश करते हैं कि एक बार टच हो जाए। जो बहुत करीब पहुँच जाता है उसको चूमता भी है, चाटता भी है। इसकी भी फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इस बार भी दिखा दूंगा। और ऐसे ही कुछ रिचुअल्स, छूने की, सर झुकाने की और उसके अराउंड घूमने की सिमिलर प्रथा हिंदुओं में भी है। तो हिंदू करे तो मुशरिक, हिंदू करे तो काफिर, हिंदू करे तो इलॉजिकल, हिंदू कहे तो वो सिर्फ एक काला पत्थर है जो फव्वारा है, उसको डैमेज भी किया जा सकता है, उसके ऊपर वजू भी किया जा सकता है, उसको ह्यूमिलिएट भी किया जा सकता है। और हिंदुओं की काशी नगरी में, जिनको मंदिरों की भी नगरी कहा जाता है, वहां पर बड़ी मस्जिद कर क्या रही है? ठीक वैसे ही जैसे मक्का में कोई मंदिर लगा दिया जाए और उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम बात चल रही हो कि वहां पे क्या कर रहा है मंदिर, तो ये तो टॉलरेट नहीं करेंगे मक्का में हिंदू टेंपल का होना, जहाँ पे आज काबा है, नहीं करेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्ट हमसे करते हैं कि हम काशी में, शिव की नगरी में, मस्जिद पे बात करें, उसको फव्वारा होना सुन लें, उसका डैमेज देख लें, उसको कोर्ट में डिस्कस करें और उसके बाद भी सेकुलरिज्म दिखाते हुए इनकी हर बात को मान के इन्हें दे देना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। ये सब दोगलापन है। अब बात करते हैं जो काबा का जो स्ट्रक्चर है,
मतलब इनका फेथ है तो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, लेकिन वहीं हमने कह दिया, हिंदुओं ने कह दिया कि हमारा भी कुछ फेथ है, तो उसकी इनकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। अब क्या इस्लाम में किसी पत्थर का घेरा लगाना, पत्थर की रिस्पेक्ट करना, पत्थर के आगे झुकना, पत्थर को छूना, चूमना, चाटना, उसको एक बहुत बड़ा दर्जा देना, क्या इस्लाम में ये एक्सेप्टेबल है, अलाउड है? नहीं। इस्लाम में ऐसा करने वालों को मुशरिक कहा जाता है, और मुशरिकों के लिए कहा गया जो मूर्ति पूजक हैं उनका कत्ल वाजिब है। एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम में, अरबी में वाजिबुल कत्ल। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत समय से हिंदुओं के अंदर एक कुंठा, एक गुस्सा है। अगर आप रिलेट करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कि बहुत समय से देखा जा रहा है कि ज्ञानव्यापी को वहाँ पे मिले शिवलिंग को, मंदिर के जितने भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मंदिर के जितने भी निशान मिले हैं, उन सबको इस हद तक ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है कि ये तो औरंगज़ेब ने और अकबर ने दीन-ए इलाही चलाया था, जहाँ पे एक सेकुलर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था जो हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये कहना चाह रहे थे वो। और जब पूछा जाता है कि दुनिया में कौन सी मस्जिद ऐसी है जहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं, त्रिशूल मिल सकता है, सबका मल, कलश और पता नहीं क्या क्या मिल सकता है, और जहाँ पे सिर्फ एक दीवार ही ऐसी बच गई हो, ऐसा कौन सा है जहाँ पे वजू खाने में ऐसा फाउंटेन मिल जाए जो शिवलिंग जैसा दिखता हो, उसमें ओम की आकृति नज़र आती हो, ऐसी कौन सी जगह? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर उसके बाद इनका तर्क आता है कि वो सब तो दूर की बात है, अगर हम मान भी लें कुछ ऐसा है या नहीं है, लेकिन 1991 एक्ट प्रोटेक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हिंदू देख रहा है, उसे किसी मुसलमान को जवाब देना है, सवाल पूछना है, इस लॉजिक को रखना है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उससे उसका जवाब मांगें, चाहे खुद बोल के चाहे वीडियो भेज के, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस बारे में क्या कहना है, इस पाखंड के बारे में क्या कहना है जो मुसलमान ज्ञानव्यापी मुद्दे में बहुत समय से करता आया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।